नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए विज्ञान का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको विज्ञान में ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो पहला प्रश्न है, स्वपोषण होता है। स्वपोषण होता है किसमें? अगर आप पहले से जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिए। तो अगर आप ऑप्शन नंबर 20 सोचे तो बिल्कुल सही है, हरे पौधे में। स्वपोषण होता है किसमें? हरे पौधे में। अगला प्रश्न है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, अगर आप पहले से जान रहे हैं तो उत्तर दीजिए कमेंट में। तो ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा, हरित लवक। ऑप्शन नंबर बी सही है, हरित लवक। अगला प्रश्न है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? ऐसा कौन सी क्रिया है, ऐसा कौन सा काम है जो सभी जीव अनिवार्य रूप से करता है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, तो जैसे ही ऑप्शन पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा क्या? श्वसन, सांस लेना, जो हम लोग कहते हैं श्वसन। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अर्धपरागम्य है। ऑप्शन नंबर सी सही है, अर्धपरागम्य है। अगला प्रश्न है, यशिष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कवक। अगला प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। प्रश्न है, दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्यूवन क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही है, क्यूवन क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न है, विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? तो दोस्तों 71% जल पाया जाता है। यहाँ पर आपको 70 दिया गया तो 70 आंसर सही करिएगा। और 29% जो है कि भूमि है, यानी कि जमीन है, 29%। अगला प्रश्न है, निम्न में सबसे ऊंचा बांध कौन है? निम्न में सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो टेहरी बांध। ऑप्शन नंबर ए सही है, टेहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, गंगा नदी की लंबाई है। गंगा नदी की लंबाई है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2500 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। अगला प्रश्न है, आप सभी जान गए कि टेहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है भारत का, और टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? यानी कि टेहरी बांध जो बनाया गया है वो किस प्रदेश में बनाया गया है और सबसे ऊंचा बांध है बनाया हुआ? तो उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तराखंड में टेहरी बांध है और यह सबसे ऊंचा बांध है। अगला प्रश्न है, उभलिंगीय जंतु कौन नहीं है? इसमें उभलिंगीय जंतु कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी बिल्कुल सही है, मछली। मछली जो है कि उभलिंगीय जंतु नहीं है। यही पूछ रहा है कि उभलिंगीय जंतु कौन नहीं है, तो मछली नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 यानी यूरो 2 या यूरो 11 का संबंध है। तो यह प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण से। यूरो 2 संबंध है किससे? वायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चमन का सिद्धांत किसने दिया था?
प्राकृतिक चमन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, क्या है? तो प्रकाश, यानी कि सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश जीव मंडल पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है घास स्थलीय परितंत्र को में उत्पादक होता है। घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक होता है, तो घास ही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? ओजोन जो होता है O3, ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। तो उसमें O3 हो गया, तो दोस्तों समझिए गए आप, O3 यानी कि 3 ऑक्सीजन होता है। अगला प्रश्न है क्लोरोफॉर्म क्या है? तो जीवाणु है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वच्छ जल का पीएच है। स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है? तो स्वच्छ जल का पीएच मान होता है 7 के बराबर, यानी कि 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 7 से अधिक होता है किसका? क्षारीय का। और 7 से कम किसका होता है? अम्लीय का। अगला प्रश्न अब देखिए, यह प्रश्न पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह सभी आप सभी जानते हैं कि 5 जून को मनाया जाता है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 1985 में। 1985 यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ है? तो 1985 में प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो चिपको आंदोलन हुआ है 1970 में। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1970। अगला प्रश्न है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी सही है, नर्मदा नदी।